मुजफ्फरनगर का दंगा इलाके के गांवों में आ रहे बदलाव का संकेत है। सिसौली गांव में आज भी शहीद किसानों की याद में 24 घंटे किसान ज्योति जलती है। गांव में निर्माणाधीन किसान संग्रहालय में चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत के साथ साथ दक्षिण के किसान नेता प्रोफेसर नाजुंदा स्वामी की मूर्ति स्थापित करना बताता है कि भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन खड़ा करने की ख्वाहिश रखती थी। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत की बैठक में मुस्लिम अभी भी बराबर से हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, लेकिन उन्हें नुकसान का बखूबी एहसास है। किसान यूनियन को तो सबसे ज्यादा नुकसान है। जो हमारी एकता है हिंदू मुस्लिम की, जो सारी उसमें तो बहुत फर्क पड़ गया इसमें। पहले भी सन 86-87 तक जोड़ने का ही काम करा, अब भी जोड़ने का है, इससे आगे भी जोड़ने का ही है। सुबह से शाम तक नाश की। वैसे सच्चाई ये भी है कि खुद नरेश टिकैत पर दंगा भड़काने का आरोप लगा है। हालांकि वे सारा दोष प्रशासन के पक्षपात पर मढ़ते हैं। थानों में दबाव है, दबाव में थाना अध्यक्ष भी दबाव में कहने हमारे पास तो वहां तो फोन आएगा, हम वो नहीं काम कर सकते। तो न्याय जब न्याय दबा जाएगा तो अपराध तो होंगे। जनता कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर होगी, किस तरह तो रोक सके इन्हें। जो भी हो, इसमें शक नहीं कि मुजफ्फरनगर दंगे के पीछे सियासत ने भी खेल खेला। यही वजह है कि दंगे की आग पर राजनीति की रोटी सेकने वाले उम्मीद से हैं। जो गठबंधन टूटा है, उस गठबंधन को टूटने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से लाभ हुआ है। अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी जिस गठबंधन की बात आज करते हैं, जिस सद्भाव की बात करते हैं, वो इस क्षेत्र की जनता आज स्वीकार नहीं कर रही है। बहरहाल हकीकत यह भी है कि दंगे के दौरान जिले के बड़े इलाके में लोगों ने सौहार्द का झंडा गिरने नहीं दिया। यूसुफ और उनका कुनबा भी इसी उम्मीद का सबूत है। शहर के करीब पुरकाजी कस्बे के आतिशबाजों का यह खानदान पुश्तों से दशहरा के लिए रावण बनाता है और इस बार भी रावण को शक्ल देने का काम शुरू हो चुका है। ये काम हो रहा है, ये हमारे खानदानी काम है। हमारे दादा परदादा, हमारे बाप वालिद, अब हम ये इस काम को हम बखूबी निभा रहे हैं। हम इधर पंजाब, रुड़की और मुजफ्फरनगर, ये सब इधर के इलाके के रावण बनाते हैं। पुरकाजी जैसे कस्बों ने तनाव को घुसने नहीं दिया। यहाँ के लोगों को अपने दमखम पर पूरा भरोसा है। उधर भरोसा जीतने की कोशिशें भी असर दिखा रही हैं। सिसौली गांव के एक भी अल्पसंख्यक ने घर नहीं छोड़ा। वे अपने हुनर को आग में तपा रहे हैं ताकि खेतों में खड़े गन्ने कटकर घर आ सके। उन्हें चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की परंपरा पर पूरा भरोसा है। कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आई। चौधरी साहब ने आकर घर घर नु कह दिया था, अब मेरी जिम्मेदारी कोई फिक्र ना मानना, और वही बात लिख रही। लोग मानते हैं कि नियत साफ हो तो मुजफ्फरनगर फिर से मोहब्बत नगर बन सकता है। आखिर इसी जिले में कैराना भी है, जिसने संगीत के किराना घराने को जन्म दिया। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी इसी घराने के हैं। उनके इन पुराने सुरों में मुजफ्फरनगर का ताजा दर्द महसूस किया जा सकता है। इस बार दंगा बहुत बड़ा था, खूब हुई खून की बारिश। अगले साल अच्छी होगी फसल मतदान की। गोरख पांडे की ये पंक्तियां दंगों और सियासत के रिश्तों का सटीक बयान है। हो सकता है कि मुजफ्फरनगर के इस बार के दंगे से फायदा उठाकर कोई पार्टी या कोई नेता सत्ता तक पहुंच जाए, लेकिन असल सवाल तो यह है कि भारत नाम के उस विचार का क्या होगा जिसकी बुनियाद धर्मनिरपेक्षता पर रखी गई है। मत भूलिए, अगर इस विचार पर ग्रहण आया तो एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत का लक्ष्य दूर हो जाएगा। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ पंकज श्रीवास्तव, मुजफ्फरनगर, IBN 7।